एक बार की बात है, जंगल के पार हरे घास के मैदान में भेड़ों का झुंड घास चर रहे थे। एक छोटा मेमना भी वहां घास चर रहा था। शाम ढलने लगी तो सभी भेड़ वापस लौटने लगे और भेड़ों ने मेमना से कहा कि चलो घर, शाम हो गई है। लेकिन छोटा मेमना लालच के कारण वहीं रुक गया। उसने बोला कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अकेले घर जा सकता हूं। सारे भेड़ लौट गए, पर अकेला मेमना वहीं मजे से घास चरता रहा। तभी वहां से एक भेड़िया गुजरा और उसकी नजर मेमने पर पड़ गई। लालच के कारण उसके मुंह में पानी आ गया। वह तेजी से चलकर मेमने के पास पहुंच गया। जब मेमने ने भेड़िए को अपने सामने देखा तो डर गया। उसे भेड़ों के साथ वापस न लौटने की गलती का एहसास हुआ और वह किसी तरह भेड़िए के चंगुल से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। भेड़िया अपने मुंह पर जीभ फिराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें खाकर दावत उड़ाऊंगा। मेमना धीमे स्वर में बोला, भेड़िया जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी भूख मिटाऊंगा, लेकिन मैंने अभी अभी ढेर सारी घास खाई है। मेरे पेट में घास भरी हुई है। हो सकता है आपको उसका स्वाद अच्छा न लगे। ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा नाच लेता हूं, इससे घास पच जाएगी, फिर आप मुझे खा लेना। भेड़िए को मेमने की बात अच्छी लगी। मेमना नाचने लगा। भेड़िया चुपचाप खड़ा उसका नाच देखने लगा। तब मेमने ने कहा, बिना संगीत के नाचने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों ना मेरे गले में बंधी घंटी आप उतार लें और बजाएं। घंटी की सुरीली धुन पर नाचने में बड़ा मजा आएगा। मेमने की बात मानकर भेड़िए ने उसके गले से घंटी उतार ली और बजाने लगा। मेमना मजे से नाचने लगा। घंटी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। आवाज जब मेमने के मालिक तक पहुंची तो उसने जंगली कुत्ते मेमने को खोजने के लिए छोड़ दिए। वह खुद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घंटी की आवाज का पीछा करते करते जंगली कुत्ते कुछ ही देर में भेड़िए और मेमने के पास पहुंच गए। जब भेड़िए ने जंगली कुत्तों को देखा तो डर कर भाग गया। मेमना अपने मालिक के पास लौट गया। सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत शान से रहा करता था। उसी जंगल में मच्छरों का एक झुंड रहता था। उन मच्छरों में बहुत एकता थी। वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उसमें से एक मच्छर कहीं दूर निकल गया। और वो भटकते भटकते शेर के स्थान पर पहुंच गया। उस मच्छर को भूख लगी। तभी मच्छर ने देखा कि शेर सो रहा है। उसने सोचा मौका अच्छा है, चलो चलकर शेर का खून चूसते हैं। मच्छर ने शेर का खून पीना शुरू कर दिया। शेर की नींद खुल गई और वो मच्छर पर टूट पड़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। इस पर मच्छर को भी बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर मच्छर वहां से चला गया और ये बात सभी मच्छरों को बताई। सभी मच्छर ये सुनकर आग बबूला हो गए और शेर को रास्ते पर लाने की सोचा। सब मच्छर शेर के पास गए और शेर से बोले, तुम्हें माफी मांगनी होगी। इस पर शेर को और गुस्सा आया और बोला, मैं तुम सबको मसल दूंगा, तुम इतने छोटे तो हो। मच्छरों ने शेर को सबक सिखाने की सोची और इस तरह सभी मच्छरों ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर भी बहुत बहादुरी के साथ उछल उछल कर उनका मुकाबला करता रहा। जब मच्छरों ने शेर को मिलकर काटा तो शेर के शरीर से खून निकलने लगा और वो बहुत थक गया अकेले लड़ते लड़ते। शेर कुछ मच्छरों को ही मारने में कामयाब हो पाया था, लेकिन मच्छरों ने शेर को बुरी तरह काट लिया। शेर जब घायल हो गया तो उसने मच्छरों से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। इस पर मच्छरों को एहसास हुआ कि शेर ने अपनी गलती मान ली है। सभी मच्छरों ने शेर को माफ कर दिया और वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।